भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय श्री कृष्ण। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आत्ताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंदजी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशुरूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंदजी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। श्री कृष्ण का जन्म महाभारत और भागवत पुराण जय ग्रंथों में वर्णित है। कंस का उत्पात। द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस नामक एक अत्यंत क्रूर राजा शासन कर रहा था। कंस के बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। इस भविष्यवाणी के डर से कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया और हर एक संतान को मारने का आदेश दे दिया। श्री कृष्ण का जन्म। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तो यह संतान भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के जन्म की रात बहुत विशेष थी, क्योंकि कई अद्भुत घटनाएं घटीं। जेल की दीवारें हिली और वासुदेव को एक अद्भुत आस्था और शक्ति प्राप्त हुई। मथुरा से गोकुल। वासुदेव ने कृष्ण को जन्म के बाद जेल से बाहर निकालने का निर्णय लिया। उन्हें एक बांसुरी के द्वारा नंदनी, गोकुल,
गांव के निवासी यशोदा और नंद के घर छोड़ना पड़ा। श्री कृष्ण को सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचाने के लिए वासुदेव ने यमुना जी के ऊपर से नदी को पार किया और कृष्ण को नंद के घर में सुरक्षित छोड़ दिया। कंस की हार। जब कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है तो उसने अनेक प्रयास किए श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने सभी प्रयासों को विफल कर दिया। अंततः श्री कृष्ण ने कंस को हराया और मथुरा में पुनः धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण का जन्मदिन, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जन्म की खुशी में उपवास, भजन और कीर्तन करते हैं। बिल्कुल, श्री कृष्ण के जन्म की कथा में कई महत्वपूर्ण विवरण और कथाएं हैं जो इस घटना को और भी रोचक और गहराई से समझने में मदद करती है। आइए विस्तार से जानते हैं। 1. देवकी और वासुदेव का विवाह। देवकी राजा उग्रसेन की बेटी और वासुदेव की पत्नी, एक राजा और रानी की बेटी होने के कारण अत्यंत पवित्र और गुणवान थीं। उनका विवाह वासुदेव से हुआ था, जो यदुवंश के एक प्रमुख सदस्य थे। उनकी शादी के बाद एक दिन कंस ने देवकी और वासुदेव की रथयात्रा को देखा और अचानक उसकी बहन के बारे में भविष्यवाणी सुनकर घबराया। 2. कंस का अत्याचार। कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और हर एक संतान को मारने का आदेश दिया। देवकी के पहले 6 पुत्र कंस द्वारा मार दिए गए थे। 7वां पुत्र बलराम वासुदेव और देवकी के गर्भ से नहीं, बल्कि रोहिणी देवी के गर्भ से पैदा हुआ था। इस प्रकार श्री कृष्ण उनका 8वां पुत्र बने। 3. श्री कृष्ण का अद्भुत जन्म। श्री कृष्ण का जन्म अति महत्वपूर्ण था। उनकी जन्म की रात को जेल की दीवारें हिली और अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवकी और वासुदेव ने देखा कि उनका पुत्र अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप में प्रकट हुआ। इस दौरान यमुना जी का पानी कम हो गया था, जिससे वासुदेव को कृष्ण को गोकुल में सुरक्षित ले जाने में मदद मिली। 4. गोकुल में श्री कृष्ण का पालन पोषण। श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ा गया। यहाँ पर वह एक सामान्य बालक के रूप में पले बढ़े और गांव वालों के लिए विशेष रूप से प्रिय हो गए। नंदिनी और यशोदा ने उन्हें अपनी संतान मान लिया और उनका पालन पोषण किया। श्री कृष्ण ने बचपन में कई लीलाएं की, जैसे कि गोपियों की माखन चुराना, यमुना जी के पानी से खेलना और दुष्ट राक्षसों को हराना। 5. कंस का वध और मथुरा की मुक्ति। कृष्ण ने युवावस्था में मथुरा लौटकर कंस का वध किया। उन्होंने कंस को हराकर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया और उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। 6. भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। गीता में उन्होंने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, धर्म और कर्म पर गहरा ज्ञान दिया। 7. श्री कृष्ण की अन्य लीलाएं। श्री कृष्ण के जीवन में कई लीलाएं और घटनाएं हैं, जैसे कि पूतना, त्रिनावर्त, कालियानाग का वध और गोवर्धन पूजा। इन लीलाओं में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता, शक्तियों और समर्पण को प्रकट किया। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाओं और आदर्शों को दर्शाते हैं। उनका जीवन एक आदर्श, नैतिकता और सच्चे प्रेम का प्रतीक है और उनकी शिक्षाएं आज भी भक्तों और विद्वानों को प्रेरित करती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।